हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी 8th क्लास की वसंत भाग 3 में से 15वां अध्याय सूरदास के पद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जय ही नागिन सी भूई लोटी। कौंची दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी। सुर चिरजीव दोऊ भैया हरि हलदर की जोटी। छात्रों, अब हम कठिन शब्दार्थों को उसके अर्थों को समझेंगे। कब ही मतलब कब, मोही मतलब मेरी, नहावत मतलब नहलाती, तथा जोटी का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पद को। सबसे पहले करेंगे हम प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से सूरदास के पद, जो कि कवि सूरदास जी द्वारा रचित है, में से ली गई हैं। इस कविता में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदरता से वर्णन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। सूरदास जी कहते हैं कि बचपन में श्री कृष्ण अपनी माँ से यशोदा से कहते हैं, मैया कब बढ़ेगी मेरी चोटी। कितनी बार तो मैंने दूध पी लिया, पर यह फिर भी है छोटी की छोटी। तू जो कहती है कि तेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह हो जाएगी लंबी मोटी, यह वैसी क्यों नहीं हो रही है। श्री कृष्ण जी शिकायत करते हैं अपनी माँ से और कहते हैं, तू जो मेरे बालों को नहाती है धुलाती है, परंतु फिर भी यह नागिन की तरह जमीन पर क्यों नहीं लौटती। भूमि मतलब जमीन पर, भूमि पर क्यों नहीं लौटती। कौंची दूध पियावत पची देती न माखन रोटी। तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती। उसी वजह से मेरी यह चोटी बड़ी नहीं हो रही है। अर्थ सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा बनी रही। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पद्यांश की तरफ। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में। दही सब सखिन खवायो, उखल चढ़ी सिंके कॉलोनी। अनाभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की। यह ढोटा कोनो ढंग लायो, सूर श्याम क्यों हटके न रखे। ते ही पुत अनोखे जायो, जायो मतलब जन्मा। और माखन मतलब मक्खन, दोपहर दोपहर के समय, दिवस यानी दिने, सुनो मतलब सुना जब घर पर कोई नहीं होते, तथा किवारी मतलब दरवाजा, बैठी मंदिर का दरवाजा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण की माँ यशोदा से उसकी शिकायत लगाती हैं और कहती हैं, एक गोपी, तेरे लाल ने मेरा मक्खन खाया है। दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं होता, वह खुद ही आ जाता है तथा मंदिर का दरवाजा खोलकर दूध दही सब खा लेता है तथा अपने मित्रों को भी खिलाता है। ओखली पर चढ़कर तथा सींगे को नीचे उतारकर दूध तथा मक्खन को खा लेता है। बहुत सारा जमीन पर गिरा देता है, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान हो जाता है। गोपियाँ कहती हैं कि हे यशोदा मैया, तुम्हारा ये लाल कैसा है जो दिन प्रतिदिन हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं रखा जा सकता। अर्थात यशोदा, तुमने सबसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।